हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान जो है वॉर के फेज 2 में जो ही एंटर हो चुके हैं, और हम बात करेंगे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की डिस्प्यूट को लेके एक बहुत बड़ा बयान जो है दाग दिया। उनका ये कहना है कि अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा इस डिस्प्यूट के अंदर, और बोला कि नन ऑफ आवर बिजनेस। ये वो अमेरिका है जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़े थे, अमेरिका ने बीच में आके वॉर भी रुकवाई है, सुलह सफाई भी करवाई है, लेकिन आज अमेरिका ने इंडिया को फ्री हैंड दे दिया, मोदी गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया कि आपने जो करना है, जैसे करना है पाकिस्तान के साथ करे। एंड सेम लाइक पाकिस्तान को भी बोला है कि अपने डिस्प्यूट को खुद लड़ो, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाएगा। इस खित्ते के अंदर ये जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है, बहुत बड़ा कदम है जो अमेरिका ने लिया है खित्ते के अमन के लिए, रीजनल पीस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान को वॉर के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिले से मना किया जाए, लेकिन क्या हालात है अमेरिका के इस बयानिए के बाद, पाक गवर्नमेंट का और अवाम का क्या स्टांस है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बेसिकली इंडिया के पास इतनी क्वालिटीज नहीं है कि वो हम पे अटैक कर सके। अच्छा, ठीक है, तो ये 4 दिनों से क्या हो रहा है? चल रही है, डराने की है, क्योंकि उनको भी पता है एटमी ताकत पाकिस्तान भी और वो भी है, और आपको एटम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एटम पे कोई, आपको आप जानती हैं ना, नागासाकी में जो हुआ था वो आज तक अभी तक रिलीव नहीं हुआ। उनके वहाँ के जनरेशन इतनी ज्यादा माजूर बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो उनको भी इस चीज का पता है कि अगर हम यहाँ एटम बम वगैरह कुछ भी ऐसी जंग करेंगे, बचना उनके पास भी कुछ नहीं है। जब अवाम नहीं रहेगी, दुनिया नहीं रहेगी, तो क्या हुकूमत कहाँ करेंगे? कुर्सी भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये अभी बेसिकली ना, जहाँ तक मैंने देखा, आज फर्स्ट विमेन है मेरे चैनल पे आई है, जो 4-5 दिनों से ये जो लड़ाइयाँ, ये छुड़ली पटाखे चल रहे हैं दिवाली जैसे, उसमें जी पहली विमेन है पार्टिसिपेट। अब मैं जानूंगी कि औरतों का क्या मोराल है इस वक्त, जंग अगर होती है तो क्या जज्बा है, क्या इरादे हैं, कितनी मोटिवेशन है। देखिए, हमारी औरतें ना मर्दों से कम नहीं है। एग्जैक्टली, जो मर्द करते हैं आजकल औरतें वो सब कर रही हैं। क्या फाइटर पायलट चला रही हैं, ठीक है, प्लेन चला रही हैं, हर चीज कर रही हैं, तो औरतें कम नहीं है। ठीक है, तो जब औरतों पे कोई काम आएगा तो ऑब्वियसली आगे जाएंगी, कोई पीछे नहीं रहेगी। नारी शक्ति सब पे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अमेरिका कह रहे हैं कि दोनों मुल्क लड़ते रहे, मैं नहीं आ रहा बीच में। वो तो पहले भी यही चाहता था। कि लड़ेंगे, वो तो यही चाहता था, और वो हो रहा है। इसमें हमारी अपनी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो इसको कोई टैकल नहीं कर रही है, अपने तरीके से डील करे। क्यों बीच में लाती है लोगों को? अमेरिका कुछ नहीं है, वो अपना मुल्क चला रहा है और अच्छे से चला रहा है। जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में हो रहा है ना, हमारे लोग मर रहे हैं। सही बात है। तो हमें अपने आप को देखना है, दूसरे क्या है, दूसरों को नहीं दे। जो सबसे पहले खुद को देखता है ना, वही कामयाब होता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी क्योंकि हमने देखा हानिया आमिर की कोई फिल्म वहाँ पर आनी थी, उनको भी वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। और जब हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस जो हैं सोशल मीडिया पे हो या फिर प्रैक्टिकली कम होना शुरू हो गए, कोई प्यार मोहब्बत का कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, तो बीच में दहशतगर्दी आ जाती है, बीच में सियासी हमले आ जाते हैं, बीच में बॉर्डर आ जाते हैं। एग्जैक्टली, यही तो लोगों का एजेंडा है। जो हमारे ऑपोजिट पार्टीज हैं, कोई भी हो सकती है ना, वो जैसे इंडिया हो गया, बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, वो यही चीज़ करते हैं ना। कोई एक बंदा बीच में से शोशा छोड़ता है और वो जी वहाँ से सब कुछ काम खराब होता है। अपनी अकल से कोई काम नहीं लेता ना। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, अगर हर बंदा अपने दिमाग से सोचे, अपने एक प्रॉपर वे को लेके चलेगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया, मतलब हमारे लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, हमें सिर्फ इसको तराशने की ज़रूरत है, जो वो हम नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, बेसिकली मैं यूके से पढ़ के आई हूँ, मेरे स्टडीज़ पे हूँ और मैं वेकेशन पे हूँ। ज़बरदस्त। मैं यूके घूमे सारा, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, बट हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, हमारी यहाँ गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। अगर हमारी जो हमारा अपना मुल्क है ना, सिर्फ ये जो है ना, एक सैरो तफरी वाला खोल देना मामला, तो हम यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं। टूरिज्म से बहुत कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ जाके बहुत ऑब्जर्वेशन करती हूँ, देखती हूँ चीज़ों को। हमारे पास यूके में इंडियंस भी बहुत जाते हैं, तो वहाँ पे भी यही क्लैश चल रहे होते हैं इंडिया और पाकिस्तान। मेरे इंडियन इतने फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, लेकिन कभी किसी बात पे कोई क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है अगर हम क्लैश करेंगे तो हम यहाँ रह नहीं सकेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ दुश्मनी को माइंड में रखा हुआ है, अंदर अपने मकसद नहीं देखते हैं। हम अपना एम देखें, हमने करना क्या है, हमने तरक्की करनी है। वो तरक्की पजीर मुल्क है, वो तरक्की याफ्ता है, और हम तरक्की पजीर मुल्क है।
صرف اسی وجہ سے, اپنے کلیشز کی وجہ سے. اگر آج اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. یعنی ڈیولپنگ اور ڈیولپ کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک اور نئی وار انڈیا اور پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو جو امریکہ کا بیان آیا ہے اس ضمن میں, اس کا ایک کلپ اور بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ جنگ ایک مختصر سی مدت کے لیے ہوگی پھر بند ہو جائے گی. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ پہلے سے پلانڈ تھا. اور جس طرح سیاسی مبصرین, ہم تو اتنا نہیں سمجھتے لیکن جو سیاسی مبصرین کو ہم سنتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ادھر سے انڈیا میں نریندرا مودی کی پوزیشن خراب تھی, اس کو بحال کرنے کے لیے, اور نریندرا مودی اپنا پوزیشن ادھر انڈیا میں بحال کرنے کے لیے یہ کوئی عارضی ڈرامہ ایک قسم کا رچا رہے ہیں. کیونکہ وہ جو مطلب جائزے وغیرہ گری ہے نہ نظر آئی ہے, سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, بس باقی کچھ نہیں ہے. خواجہ آصف سے CNN پوچھتا ہے کہ جائزے گری تھی, آپ کیا ثبوت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھ کر کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی. آپ ایک ذمہ دار فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آپ منسٹر لوکیشن بتائیں, نام بتائیں, ٹائم بتائیں نا. ہاں, آپ یہ سارا ایگزیکٹ ڈیٹا. آج پاکستان نے یہ پریس کانفرنس کر کے ڈیٹا ریلیز کیا ہے کہ کہاں کہاں ہم نے ایئر کرافٹس گرائے ہیں. یہ جنگ اگر حقیقی ہو بھی, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دونوں طرف سب سے پہلے مسلمان اور ہندو سے پہلے ہم انسان ہیں, دونوں طرف انسان بستے ہیں. تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے, یہ کوئی منٹو کا ایک مشہور قول ہے کہ یہ فساد جو جنگ آزادی میں جتنی شہادتیں ہوئی تھی تقسیم کے وقت, تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنے ہندو ہلاک ہو گئے تھے. انہوں نے کہا اتنے ہندو اتنی مسلمان کی بات نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ کتنے انسان ہلاک ہوئے ہیں. تو جنگ میں تو ظاہر ہے مرے گا تو انسان ہی. جی, تو یہ زندگی غریب طبقے کی اجیرن ہونی ہے, اثر غریب طبقے پر ہی پڑنا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے. جنگوں میں آبادی نہیں رکھی ہے, جنگوں میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن دونوں طرف سے آج کل تو جنگوں کا تصور وہ ہے ہی نہیں. بندے لوگ اور کنٹریز ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, تجارت کی بات کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ادھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور اسی طرح سے اکنامک کرائسس میں ہم IMF کے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تو پہ اڑا دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, ادھر سے وہ خود کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی غریب عوام بھی پیس رہی ہے, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. انڈیا میں بھی بڑی غربت ہے. ہاں, اور ہمارے یہاں بھی غریب طبقہ یہاں دکھ کا شکار ہے, مصائب کا شکار ہے. ایسے ہی ہے. تو ابھی بھی پیس کو پروموٹ کرنا چاہیے. پیس کو پروموٹ, کچھ نہیں بگڑا, صحیح بات ہے. پیس کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ تفریقہ پرستی کہ یورپ آج اگر ترقی یافتہ ہے تو وہ کس وجہ سے ترقی یافتہ ہے؟ انہوں نے مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا. جس طرح ہمارے قوم کے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ مذہب ہر فرد کا بنیادی مسئلہ ہے, انڈیویجول. ہاں, تو جس سیکولر اسلامک اسٹیٹ کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے, ہم اس آئیڈیالوجی سے ہٹ چکے ہیں. تو اگر یہ پاکستان جس وجہ سے بنا تھا, جس نظریے پہ بنا تھا, وہ سامنے ہو اور اس پر عمل درآمد ہو, تو ہی پھر ترقی کا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایکسٹریمزم بھی کم ہو جائے گی نا. ایک قوم سے اگر اپنا نظریہ وہ بھول جائے اور وہ مطلب انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم نے چلنا کدھر ہے, تو اس مسافر کو پاگل ہی کہا جا سکتا ہے, صحیح آدمی نہیں کہا جا سکتا. اچھا, جو انڈیا سے اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہے ہمیں, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ وہ لوگ جو انڈیا سے چاہت کر رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے, وہ لوگ جو نادانی میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ چلو آمنے سامنے ہو جائے, یہ کوئی PUBG گیم نہیں ہے, یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے, نہ کوئی کارٹونز ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ میں نے تو روڈ شو کر کے دیکھ لیے 3-4 دنوں سے, اگر 2 لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جنگ کرنی چاہیے تو 4 لوگ کہتے ہیں یار پاگل ہو, پیس کو پروموٹ کرو, جنگیں کر کے کون ملک آگے بڑھے. آج یورپ دیکھے بڑی مثال ہمارے سامنے کی World War I, World War II, آج ان کے اوپن بارڈرز ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. پاگل جس طرح ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان میں بھی ہے. یہاں پہ بھی اس طرح سرپیرے ہیں, وہ جنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح ہوں گے, لیکن انہیں پتہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کے نقصانات کیا ہوں گے اور جنگ ہمیں کس ضمن میں پہنچائے گی. تو دونوں طرف سے یہ گزارش ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے, اور جو مطلب اپنے احوال پر توجہ دے, اپنی ایجوکیشن پر توجہ دے, اپنی اکانومی پر توجہ دے, اپنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی پر توجہ دے, اپنی کیریئر پر توجہ دے. نوجوان قوم کا اثاثہ ہے, اگر وہ جنگ کی باتیں کرنے لگیں گے تو کل کوئی نوجوان, سب سے بڑی پاپولیٹڈ کنٹری اگر جنگ کو پروموٹ کرنے لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا بچے گا پھر. اس سے بھی زیادہ 2 ایٹمی طاقت ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا تھا, ابھی تک وہاں پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے, وہ
इतनी Radiation से, तरक्की याफ्ता जापान भी स्टेबल नहीं हो पाया है, तो ये शल पाकिस्तान और शल इंडिया क्या स्टेबल हो पाएगा। तो जंग की बातें ये एवरी स्टार्ट इज़ चेयरफुल, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं, तो जंग का ये स्टार्ट ही चेयरफुल लगता है। इसके नारेबाजी, ये नारे तकबीर, वहाँ जय माता जी, ये नारों में ही अच्छा है। इसकी हकीकत बड़ी भयानक और ख़तरनाक है। तो इस वजह से सबको ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए और जंग की बातें जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करनी चाहिए। अमन की बात करनी चाहिए, सुकून की बात करनी चाहिए, तालीम की बात करनी चाहिए, तरक्की की बात करनी चाहिए। ये चीज़ें हमारी अपनी नहीं है जिसमें हम उलझे हुए हैं। ये वही कॉलोनियल लेगेसी और वही सेटअप है जो हमारे ज़हन पे तोपा गया है और हम आज भी उसी दलदल में फंसे हैं। यूरोप तरक्की की राह पे गामजन है। यूरोप में पे हथियार बेचेगा। हाँ, वो हथियार बेच रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें गाहक चाहिए, हम क्लाइंट बन जाते हैं, उन्हें पैसे चाहिए, हम बजट पेश कर और देते फिर हैं। हम ही डॉलर को बाप बना लेते हैं। ये सारे हमारे रवैयों का ही नतीजा है। अगर गिले करते हैं कि तरक्की क्यों नहीं मिली या तरक्की क्यों नहीं आई, तो सबसे पहले अपनी गिरेबान में जाएंगे। जिस तरह कहते हैं एक उंगली दूसरे की तरफ करोगे, 3-4 तुम्हारी तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत बात तो है। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हमें अपनी ज़हनसाजी हमें सही करनी चाहिए। जिस तरह ये हमें जो आबादी नज़र आती है, ये सारा ख्याल से निकला है, इमेजिनेशन से निकला है। किसी ने अच्छा सोचा है तो आबादी बनी है। हमारी सोच ही ख़राब हो जाए और गंदी हो जाए, फिर उस तामीर की क्या तवक्को की जा सकती हाँ, है। फिर नहीं, वो तो एटम ही बनेंगे। फिर जब निकालेंगे मुँह से लफ्ज़ निकालेंगे, वो फूटेगा, उससे मोहब्बत तो नहीं फैलेगी। हम मोहब्बत की बात हमारे यहाँ पैगंबर करते हैं, हमारे यहाँ हमें मज़हब सिखाता है, हमारे यहाँ रिवायात सिखाते हैं, हमारी आइडियोलॉजी सिखाती है, हमारे बड़े सिखाते हैं। सब कुछ हमें मोहब्बत का दर्स हर जगह से मिलती है, लेकिन हम कान उस पर नहीं धरते और नफ़रत की बात करते हैं। नफ़रत की बातें जब होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर मैंने पैदा किया है उसको। नफ़रत की बातें अगर उसमें शामिल हो गई, वो दूसरों की उसमें मिलावट हो गई है, वो दूसरों की सोच होगी, तो हमें अपनी फितरत की तरफ लौटना चाहिए। यही तरक्की का और रास्ता है। इंसान की फितरत ये है कि वो लविंग है, ठीक है, उसको अल्लाह ने सबसे बेहतरीन पैदा किया। किसी और से बात करते हैं। उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि उन्होंने पहले तो ट्राई की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी कहा है और उसके बाद वज़ीर आज़म को भी कहा है। उसके बाद ना इनका रिस्पॉन्स ऐसा गया कि नहीं, अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हमें जवाब देना है। अगर हम रुक जाते ना कि ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हैं, तो फिर तो वो खुश थे कि जी देखो हमने इंटरफेयर किया तो मामला ठंडा हो गया। हाँ। अब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब उन्होंने इसी तरह तो कहना मतलब पाकिस्तान ने अमेरिका की बात इस दफा नहीं मानी। तो अच्छी बात है। वो अमेरिका भी यही चाह रहा था कि पहले हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा दोनों कंट्रीज पे। हम जो कहते हैं ये हमारे पपेट बन के रह जाएंगे। पाकिस्तान तो हमारा पपेट ही है ना। मतलब इस जंग में अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में ना ऐना इसलिए दिखाया ना, देखें उन्होंने एक दफ़ा ड्रोन मारे, दोबारा मारे, तीसरी बार मारे, तब उनको नज़र नहीं आ रहा था। अब इतनी बार तो कर चुके हैं, तो हमारे यानी पाकिस्तान की जो गयूर अवाम है उनका भी यही मुतालबा है और अब हमारी आर्मी जो है और अदर फोर्सेस जो हैं उनका भी यही मुतालबा है कि देखो हम ना तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे कि देखते हैं इनको पेशेंस। हाँ पेशेंस तहम्मुल थे कि करना क्या है। अब हमने देख लिया, इनका निचोड़ देख लिया है। इन्होंने 29 ड्रोन मारे हैं, 35 मारे हैं, जितने भी मारे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने 50 लॉन्च जितने भी लॉन्च किए उनको हमने गिराया है। ठीक हो ठीक है गया, ना, हमारी हाँ। फोर्सेस ने गिराया है। ठीक है, अब ये गिरा दिया, उनको पता चल गया है कि मीन इनके पास पावर है, अथॉरिटी है, सारा कुछ है और हमें उन्होंने गिरा दिया, हमारे मिसाइल या ड्रोन गिरा दिए। अब है हमारी बारी। अब वो पूरा इंडिया जो है ना डरा हुआ है। उनका कोई भी शहर देख लें, ब्लैक आउट किए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। उन्हें पता है कि इन्होंने बदला तो लेना है, लेकिन आज इन्होंने इंडिया कह रहे हैं कि हम टेररिस्टों को मार रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो फिर बाकायदा तौर पे जंग का ऐलान होगा। चलो कैसे वो यानी वो दहशत गर्दों को मार रहे हैं इधर। हाँ, तो फिर सिटी उधर में आ रहे हैं ड्रोन, हाँ। हाँ सिटी में आ रहे हैं और इसके अलावा जो पानी बंद करने की बात करते हैं तो वो भी फिर एक इधर जंग तो ही है। ये जंग ही है ना। हाँ। खुद ये बातें कर देते हैं। हाँ। और उसके बाद अभी ये यानी कह रहे हैं कि जी ड्रोन इधर जो मारे हैं हमारे शहर में मारे हैं, लाहौर में मारे हैं, भावलनगर में मारे हैं, भावलपुर में मारे हैं, आज़ाद कश्मीर वाली साइड मारे हैं, सारी जगहों पे तो इन्होंने मारे हैं। तो और कौन सी जगह है? 24-25 जगह तो जहाँ इन्होंने किया है, तो सारी जगह टेररिस्ट है। कहीं टेररिस्ट नहीं है, इनका प्लान था। और जो
उधर इनकी साइड हुआ है ना, जहाँ इनके बंदे मेरे ख्याल में मरे हैं, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। फ्लैग ऑपरेशन का पता नहीं कौन सा है, वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कह लगा रहे हैं कि दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल दागा है, लेकिन पाकिस्तान ने तो कह रहे हैं कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। मजाल वो देखे उनका अच्छा, पहलगाम की बात कर रहे हैं आप पहलगाम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ उधर की बात कर रहे हैं, उधर वो पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ। भाई तुम्हारी 8 लाख फोर्सेज उधर, जितनी हमारी टोटल फोर्सेज हैं उतनी उनकी उधर हैं, तो फिर इतनी ये वो हाई क्या कर सिक्योरिटी रहे के थे? बाद पहलगाम कैसे हो सकता है? तो मैं वही कह रहा हूँ, जितनी उनकी फोर्सेज उधर है ना उतनी हमारी टोटल हैं। तुम इनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर है ना, उनका और फेलियर पहलगाम है। के बारे में बता दो, वहाँ पे आर्मी के बंकर भी हैं, तो फिर कैसे हो तो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, तो यानी खुद से सिक्योरिटी संभाली नहीं गई, और उसके बाद यानी हमला होने के बाद वो कहते हैं 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर FIR कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? तुम पहले उनको तो ढूंढो जिन्होंने तुम्हारे अपने बंदे मारे। दहशतगर्द ढूंढो। आप क्यों मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं? क्या वजह है कि बार बार? असल में मैं थोड़ा सा ना काम हूँ हाँ, सिचुएशन। असल में है ना, जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया इतना झूठ है कि आप काम ही नहीं तो बेहतर है। नहीं नहीं, एक मिनट। भाई, इंडिया की मीडिया ने तो आज कराची नहीं, एयरपोर्ट भी वो उड़ा देखिए दिया। ना, वो नहीं, तो नहीं, नहीं, उनके एक हिसाब मिनट, से हम sorry, दूसरी sorry, दफा जन्म ले चुके हैं। सॉरी, उनके मुताबिक तो हम सब 2 दफा मर चुके हैं। उनके हमारा मुताबिक हम पुनर्जन्म 2 है। दफा मर चुके हैं। मुझे ये नहीं समझ आ मैं रहा। खुद इलाके में, मुझे इंडिया से बड़ी आवाम प्यार करती है। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, लेकिन मैं तो अपनी ऑडियंस तक रियल खबर पहुंचाऊंगी जैसे भी हो। नहीं। तो ये जो कराची एयरपोर्ट तबाह हो गया, लाहौर बर्बाद हो गया, आधा मुल्क खा लिया पी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, आज मेरे साथ यानी हॉस्टल में दूसरे जवान भी हम साथ थे। सुबह उठे ना, अच्छा। तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि ना इंडियन नेवी ना पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर ना वो कुछ समंदर है, उधर वो आ गए। लाहौर में सब हाँ, मैंने अपने जवानों से पूछा, मैंने कहा यार लाहौर में हमें रहते हुए 3 साल हो गए, कुछ समंदर हमें तो नजर नहीं आया। इनके काम तो एक देखे ही ना। समंदर है। मतलब वैसे इंडियन मीडिया की मैं बात करूं तो भाई वो इस वक्त ऐसे बात कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनके मुताबिक भाई हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हो रहा, अभी मैं नाम नहीं लूंगी। इंडिया के चैनल, बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, उसकी मैं खबर पढ़ी थी, कह रहे देखो अमेरिका ने बोला है कि हम बीच में नहीं आएंगे, बड़ा वधिया मौका है, कब्जा कर लो कश्मीर को। ये बस आपस में मिली जुली प्लानिंग होती है, मिली जुली वो प्लानिंग तो होती बड़े बड़े प्लान सोच के बैठे, आप हंसी जा रहे हो। भाई देखो आवाम सीरियस ही नहीं ले रही है। है। गॉडफादर नहीं नहीं, देखें, इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना। वैसे अब भी हमारे पास मौका है, अभी भी मौका है। मौका है हाँ। हमारे पास। अब क्या करना चाहिए? हमारे मुताबिक तो ये करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स तो देना चाहिए। बात है सीधी सी, इनको पता चले कि किसी के घर आना कैसे है। लेकिन इनके तो देखे ना, वो दूसरे राफेल जो हमने गिराए हैं, ये आए हैं बॉर्डर तक है, हिम्मत नहीं हुई ना कि आगे हैं। वही होता जो पहले अभिनंदन पकड़ा था ना, अब 4 और पकड़ने थे। अब इनको पता चल गया। अभिनंदन तो मेराज पे आया था, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी ये तो उनके मुताबिक, मोदी के मुताबिक राफेल जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी ले आते ना, पता चलता ना फिर इधर कैसे ये घुमाते अपने हेलीकॉप्टर। जिसने राफेल को गिराया वो एक विमेन पायलट है। देखें, ये भी देखें हमारी आर्म फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। हमारे Air एक forces भी। एयर फोर्स, मतलब हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म्ड है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, हमारा एक उनके 50 पे भारी होगा। हमारी इस जज्बा तरह तो की जंग में हमारी जज्बा training भी है। चाहिए उनके ना। ना 80 तैयारे आए थे, तकरीबन 80 तैयारे उनके आए थे, और हमारे 27 थे। तो हमने जिस यानी तरीके से उनको गिराए हैं ना, तो और हमारी वापसी एयर बेसिस पे सारे यानी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ आए, सारे वापसी एयर बेस पे सारे लैंड हो प्यारे गए। वापस आ गया। अच्छा, एक कमेंट जो बार बार आता है वो ये है कि भाई पाकिस्तान की अवाम जो नायला पाकिस्तानी पे रिएक्शन दे रही है, ये इनका अंदर का डर है, ये बुखलाहट का शिकार है, इनके अंदर डर है, डर से टांगे कांप रही है और नारे ये जज्बे के लगा रहे हैं। ना हमारी कभी टांगे कांपी कांपे है, टांगी हैं। ना कभी ऐसा होगा। हाँ। हमारे सारे जवान अलर्ट हैं, हाँ। और हमने तो इन्होंने जो धमकी दी है ना, जंग, और हमने तो आपके सामने है ना, हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम ने इसे शुगल में ले लिया है अभी तक अभी तक। अभी मैं अब- वीडियो नहीं, देख रही डर थी, वो नहीं है, कोई ड्रोनों डर का नहीं। हमला लोग साइकिलों पे बेचने जा रहे हैं। यहाँ तक तो मीम ऐसी भी बन रही है कि राफेल गिरा है बम्पर टू बम्पर जनवन है बिलालगंज में। ये देखे ना, हमें कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं है, ये इनके खाली वहम है। तो जब आए ना लड़ने हैं तो फिर देख लेते हैं ना। तो ये कभी भी हमारा जो मोरल है कभी डाउन नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद पाइंदाबाद है, कोई मसला नहीं है। और हमारे देखें ना, और अब फिर इनके proper एक जंग, मिनट हाँ, में हाँ। इंडियन मीडिया की देखें, इन्हीं की वजह से जो हम एक दूसरे से थोड़ा बिछड़े हुए थे ना, एक हो गए हैं। बिछड़े हुए थे ना, हम मुत्तहिद हो गए हैं। और भाई इससे बड़ी क्या
ब्रेकिंग न्यूज होगी कि पीटीआई और नून लीग एक हो देखें हम सब एक हो गए। देखें ये मसला है पाकिस्तान की सलमियत का, ऐसा है ना। ताड़ भी बोल रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि भाई 2 महीने बाद एक दूसरे को बुरा भला कह देंगे, तो लड़ते रहेंगे, इट्स ओके। घरों में तो लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना, जब बाहर का कोई आए ना लड़ने के लिए तो फिर एक हो जाते हैं। इसका कोई मसला नहीं है, इसराइल हो इंडिया हो, जो इसराइल भी इंडिया को हेल्प कर रहा है। यही है, ईरान और अमेरिका का जंग है, इसीलिए उसको पाकिस्तान को अटैक करना है इंडिया के साथ, फिर इसी समंदर के साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर वो ये अटैक नहीं हुआ इंडिया के साथ, फिर ईरान इसराइल को तबाह करेगा। इसीलिए उसको आना है पाकिस्तान को, जो उसका बॉर्डर ज़मीनी ईरान के साथ है, उसके साथ ये थोड़ा सा जंग करेगा। अगर ईरान ने उसके साथ सुलह किया तो ये जंग अभी ख़त्म है। मतलब आप कह रहे हो कि अमेरिका इंडिया के थ्रू ईरान तक पहुंचेगा, इस वजह से वो इंडिया को फेवर कर रहा है कि जो कर रहे हो ठीक है, करते रहो। हाँ, अगर पाकिस्तानी अवाम ईरान की जैसा नहीं डरें, फौज की साथ हो जाएं, हुकूमत के साथ हो जाएं, तो ये अमेरिका और इंडिया कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। ये मतलब अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। कुछ भी नहीं करेगा, जो पाबंदी करेगा करो, फिर जंग हार जाएंगे लोग। ये तो मेरा आज का प्रोग्राम, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।